हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। आज हम सब लोग NCERT क्लास 10th वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर नंबर 12 की स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम जो भी सर्किल होंगे, सर्किल से रिलेटेड जितने भी एरियाज होंगे, उन सबको हम सभी लोग फाइंड करेंगे। देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है आपका, ये सर्किल है, इसका सेंटर O है। अगर इसका रेडियस R है तब इसका सर्कमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि। परिधि इक्वल टू होता है 2πr। आप जानते हैं ये जो परिधि निकलता है, सर्कमफ्रेंस निकलता है, ये सर्किल की लेंथ होती है। चारों तरफ की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अच्छा, अब एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है πr²। पाई स्क्वायर। आर क्या है? आर रेडियस है उस सर्किल का क्या होता है? रेडियस यानी त्रिज्या होती है पाई स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी एरिया का क्या मतलब होता है? उस सर्किल में कितनी जगह है, उस जगह को हम कहते हैं, उसका एरिया बोलते हैं। उस जगह में, उस सर्किल के अंदर कितनी जगह है उसको एरिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं। द कास्ट ऑफ फिनिशिंग ए सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर कोई फील्ड है, उसकी फिनिशिंग करनी है एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर। एक बात आपको बता दूं, यहाँ सर्कमफ्रेंस यानी परिधि जो भी निकलती है वो मीटर में निकलती है, और ये एरिया जो निकलता है ये हमेशा मीटर स्क्वायर में निकलता है। यहाँ देखिए 24 रुपीज़ पर मीटर, इसका मतलब ये सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। यूनिट से आपने पकड़ लिया, ठीक है। मीटर इज 5280 रुपीज़। द फील्ड इज़ टू बी प्लाउड। अब देखिए, उस खेत को जोतना है आपको। जोतना तो उसके एरिया को जोतेंगे आप, एरिया को ही तो जोतना है आपको, यानी प्लाउ करना है, एरिया को ही जोतना है, तो एरिया निकालना पड़ेगा हमको। एरिया निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आर की। तो हमको पहले रेडियस चाहिए, ठीक है। द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ रुपीज़ इतना पर मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर दे दिया, यानी एरिया की बात कर रहे हैं। फाइंड द कास्ट ऑफ द प्लाउइंग द फील्ड। तो आपको बताना है कि उस फील्ड का जोतने का क्या खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो? 50 पैसे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पेरीमीटर पे चलते हैं। पेरीमीटर का मतलब परिधि पर चलते हैं। यहाँ लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी है, कैसे निकलेगा? 5280 अपान कितना है 1 मीटर का? 24। आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे कटेगा? पहले 2 से ही काट दीजिए। चलिए, 12 से नहीं कटेगा क्या? 12 दूना 24, हाँ कट जाएगा। 12 दूना 24, ये हो जाएगा 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48 0, फिर 2 से आप काटेंगे, क्या मिल जाएगा? 220। यानी उस सर्किल का, देखिए सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 220 वाट मीटर। बोला हूँ आपसे, इसकी यूनिट हमेशा मीटर में होगी, बोला हूँ आपसे, ठीक है। इफ़, मान लीजिए इफ़ द रेडियस ऑफ लिख दिया यहाँ कि सर्कुलर फील्ड की त्रिज्या r है, तो अब लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ फील्ड। आपको मालूम है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ फील्ड, ये तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 220 है, लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस का रेडियस आपने कैपिटल R रखा है तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू क्या? 220।
यहाँ से हम r की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 पाई, इसको इधर लिख लेते हैं। 2 पाई r इक्वल टू 220, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r, दिस विल बी इक्वल टू 220 हो गया। 22 से इसको काट देंगे, आ गया 10। 2 से इसको काट देंगे, 2 5 जा 10, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, r इक्वल टू 35 मीटर। ठीक है, जब r इक्वल टू 35 मीटर, r इक्वल टू 35 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लीजिए। आप लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड का मतलब खेत का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू पाई r स्क्वायर, भी फार्मूला मैंने बोला है, तो 22/7 इंटू r स्क्वायर का मतलब 35 इंटू 35, ये यहाँ से काट दिए, 7 पचे 35, 22 पचे कितना हो गया 110 इंटू क्या 35, मल्टीप्लाई करिए, 0 को मैंने बढ़ाया, 11 पचे 55 के 5, 5 11 33, 5 38, इतना वाट मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 0 इंटू 50, सो इसलिए इतना मीटर स्क्वायर का क्या करेंगे हम, 385 इंटू 0.50 है, 5 लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आता है दैट इज योर आंसर। 1 0 हमने बढ़ा दिया, 5 5 25 के 5 2 आ गया, 5 40 2 42 के 2 हासिल लगल 4, 5 3 15 4 19, 1 पॉइंट डेसिमल 1925 रुपया। उस खेत की जुताई जो लगेगी वो 1925 रुपये लग जाएगी। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों को क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज़ देखना है कि जो परिधि होती है वृत्त की, परिधि का मतलब होता है वृत्त की जो लंबाई है, और एरिया का जो मतलब होता है, क्षेत्रफल का जो मतलब होता है, उसका मतलब है कि वृत्त में कितनी जगह है। एक चीज़ ये कभी कभी क्वेश्चन से हमको स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन इसके यूनिट से हम जान जाते हैं। अगर मीटर लिखा हुआ है तो आप जान जाइए कि सरकमफ्रेंस यानी परिधि की बात कर रहे हैं, और अगर मीटर स्क्वायर अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि ये एरिया यानी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्किल हमने यहाँ पे बनाया, थोड़ा बड़ा लेता हूँ इसको, ये मान लीजिए इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। एक दूसरा सर्किल इससे छोटा हमने बनाया क्योंकि इसका रेडियस थोड़ा छोटा दिया हुआ है, ये क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ऐसा एक सर्किल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर हो। इसका एरिया जितना हो, इसका एरिया जितना हो, इन दोनों के सम का एरिया इसका एरिया हो। ऐसे पोजीशंस पर इसका रेडियस निकालना है। आप ले लीजिए कि इसका रेडियस क्या है r। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ r1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस r तो है, ये है। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ये दिया है ना, इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्किल। अच्छा, ये बराबर किसके है, इसका एरिया और इसका एरिया। इसका एरिया तो पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया पाई r2 स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। बस इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए। आप जानते हैं पाई, अगर हम यहाँ पाई को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ये पाई और ये पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इधर से हमारी वैल्यू मिल गई हमको r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और यहाँ से r स्क्वायर बराबर r1 की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया। यानी ऐसा जो सर्किल बनेगा, जिस सर्किल का एरिया इन दोनों के इक्वल होगा, उसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही पूछ रहे थे आपसे।